किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। आप देखते होंगे आपके रिश्तेदार, आपके जो दुश्मन है वो आज कहां से कहां पहुंच गए, आप यहीं के यहीं और वो ऊपर के ऊपर हैं। वो भी कल के दिन अगर ये बात सोचते कि ये एग्जाम मुझसे नहीं होगा, ये मेरी बस की बात नहीं है, तो आज वो आपसे बड़े नहीं होते। वो इसलिए बड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें प्रयास किया है, वो डरे नहीं है। आपको एक्शन करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, यूं डर के नहीं बैठना पड़ेगा। डरोगे तो कुछ नहीं आपको लाइफ में मिलेगा, और अगर करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आप लोगों की रीजनिंग की बहुतों की समस्या थी कि भैया मैं रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, प्रैक्टिस करता हूं लेकिन क्वेश्चन लगातार बार बार गलत होते रहते हैं, भैया इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, भैया इस पर कोई वीडियो लाइए। तो आपकी मैंने सुनी कमेंट के माध्यम से, और आपके सुनने के बाद मैं वीडियो लाया हूं कि कैसे रीजनिंग में आप आउट ऑफ फुल मार्क्स को लाएं। जो भी आपकी गलती है कैसे आपको सुधारनी है, कैसे रीजनिंग को पढ़ना है, क्या किस समय आपको करना है, ये सारी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको बनाना चाहिए कि आप लगभग कितने कितने घंटे रोज रीजनिंग में देंगे। देखिए सबका लेवल अलग होता है, कुछ लोगों की रीजनिंग वीक होती है, किसी लोगों की टॉप होती है, कुछ लोग इंटर अच्छे नंबर से करते हैं तो कुछ लोग लो लेवल से करते हैं। तो सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, किसी को कम घंटे में प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी को ज्यादा घंटे चाहिए होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको रीजनिंग में डेली 1.5 से 2 घंटा आपको रीजनिंग में देना है। अगर आपको रीजनिंग में बिल्कुल एडवांस होना है, मास्टर बनना है, तो 1.5 से 2 घंटा आप रीजनिंग में दोगे। जो भी आप पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ने जा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। सबसे पहले आपके पास बेस्ट बुक होनी चाहिए रीजनिंग की। रीजनिंग की बेस्ट बुक में मैंने देखी है कि अरिहंत मास्टर रीजनिंग सबसे एडवांस अभी +2 लेवल पे चल रही है, इससे ज्यादा बेस्ट मार्केट में नहीं है, और अरिहंत का रीजनिंग में नंबर 1 है। अरिहंत का कोई भी तोड़ नहीं है। इसके बाद लोगों के पास होती है आर.के. झा या के.पी. शर्मा या जो भी बुक है, लेकिन मैं सबसे पहले अरिहंत मास्टर रीजनिंग को दूंगा क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही टॉपिक वाइज अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है और एडवांस है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सबसे यूनिक है। और हमें क्या चाहिए, तो ये सबसे एडवांस बुक है अरिहंत की मास्टर रीजनिंग। जिसके पास नहीं है ये ले लीजिए। अगर आर.के. झा है तो आर.के. झा भी वो सॉल्व कर लीजिए, आर.के. झा करने के बाद इसे ले लीजिएगा, आर.के. झा से भी हो जाएगा। आजकल यूपी पुलिस जो है पेपर में रीजनिंग का लेवल बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, कुछ क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं, न्यू हो रहे हैं जो आपको बुक में नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप इसको अच्छे से करोगे, ये एडवांस लेवल पे है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कैसे तैयारी करता था रीजनिंग की। अगर मुझे किसी भी चैप्टर में बुक के दिक्कत आती थी तो मैं यूट्यूब में वो चैप्टर का नाम डाल दिया करता था, और जब मैं उसका यूट्यूब में नाम डाल दिया था कई प्रकार के चैनल खुल जाते थे। जो भी टीचर सबसे अच्छा बेस्ट समझाता था या मुझे समझ आता था, मैं उसका सॉल्यूशन अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। ऐसे करके चाहे YouTube हो चाहे गूगल का माध्यम हो, तो मैं उसका सहारा लिया करता था, और उससे मुझे काफी बहुत मदद हुई, जब भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और एक बार आप भी ऐसा करके देखो, आपको भी जरूर फायदा होगा, और फायदा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया जो आपने बताया वो असरदार है और वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक वाइज। किसी भी चैप्टर का अगर हम प्रिपेयर करें तो टॉपिक वाइज उसके नोट्स बनाकर टॉपिक वाइज लिखिए। अगर मान लीजिए डाइस का आ गया कोई चैप्टर, ब्लड एंड रिलेशन का आ गया, तो ब्लड एंड रिलेशन की हेडिंग डाली, उसके नीचे ही सारे के सारे आप नोट्स बनाएंगे, उसके नीचे ही टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करेंगे। बिना टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कि आपने पहले टॉपिक का करा फिर थर्ड टॉपिक पे चले गए या मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपको लगेगा यार डाइस में तो मैंने बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, तो टॉपिक वाइज खोलोगे तो आसान होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, डोंट ट्राई शॉर्टकट। शॉर्टकट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर किसी चैप्टर में किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन आ गए हैं और हम देखते हैं कि उसमें 5 क्वेश्चन तो सेम टू सेम पूछे जाते हैं, लेकिन वहां हम शॉर्टकट मारते कैसे, हम उसमें 20 में से 5 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 15 को रीडिंग करके निकल जाते हैं पतली गली से, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग में आप बढ़िया नहीं बनोगे, मास्टर नहीं बनोगे। रीजनिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा पेन पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहीं मैथ्स में आपको अवॉइड करना पड़ता है। पेन पेंसिल का कम से कम प्रयोग आपको मैथ्स में करना पड़ता है, वहीं रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। वही गलती है कि आपको जो क्वेश्चन दिखने में आसान लगता है वही वहां पर गलत हो जाता है, यह अच्छे से सॉल्व नहीं होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
5वां, मेक नोट्स। नोट्स आपको टॉपिक वाइज बनाना है, मोटी सी कॉपी लेनी है प्लेन, और टॉपिक वाइज ही उसको नीचे नीचे करना है। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, मान लिया जाए ब्लड एंड रिलेशन से कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया और आपकी बुक में भी प्रीवियस ईयर का रिलेशन का है, आप कर रहे हैं बुक से, और प्रीवियस में भी आपने क्वेश्चन देखे, एसएससी में ये पूछा गया, एसएससी जीडी में ये पूछा गया, ऐसे ऐसे में अलग अलग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए, तो आप जो भी आपकी नोट कॉपी बनाई है ब्लड एंड रिलेशन की, तो उसके नीचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप बाद में देखेंगे दूसरी कॉपी में आपने प्रीवियस ईयर की कॉपी बना रखी है, क्योंकि जब भी हम रिवीजन करते हैं तो हम अलग कॉपी की और नहीं जाते हैं, एक ही कॉपी में बनाते हैं, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा नोट्स बनाओगे तो। फिर एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे कहां कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं। जो भी आपने नोट्स कॉपी बनाई है उस चैप्टर में जितने भी पेज गैप किए हैं उसमें आप उस प्रीवियस क्वेश्चन को लिख देंगे और प्रीवियस क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेन पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि न्यू आते हैं, न्यू लॉन्च होते हैं, जो कि हमें बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर है वो यूनिक तरीके से क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चा किस हद तक का रीजनिंग को सॉल्व करता है, वो रट तो नहीं रहा, क्योंकि उन्हें रट्टे वाले स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए। फिर अगला आता है इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड आपकी जभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी जब हम न्यू होते हैं तो हम बहुत ही स्लो काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो स्लो काम भी बहुत फास्ट होने लग जाता है। पहले हम जीरो होते हैं बचपन में, लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जीरो बन जाए, हम जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। बस प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी, थमना नहीं है आपको। लगातार प्रैक्टिस करोगे तो जो आपकी नेगेटिविटी है कि मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता हूं, तो वो भी एग्जाम आप क्रैक कर जाओगे। जब जब आप पे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो हम क्या होता है, हौसला आने लग जाता है, और हौसला ही, पॉजिटिव हौसला ही हमारे सफलता तक हमको ले जाता है। जो भी स्टूडेंट न्यू है, मेरे चैनल पे न्यू है, मुझको पहली बार देख रहे हैं, या अदर स्टेट वाले भी हैं जो यूपी पुलिस का फॉर्म डालने के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपने दबाया नहीं है, लाल कलर का बटन है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, क्योंकि अगर मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो आप तक का जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर मेरा नंबर चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट बात करनी होती है भैया से, तो मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दूंगा। और अगर मुझसे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे है। अंत में जय हिंद साथियों।